आज है 19 सितंबर 2023 और 19 सितंबर 2023 से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बांस दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन को बे ऑप्शन सही है। अच्छा, बांस के अविश्वसनीय महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस मनाया जाता है। अच्छा, आपको पता है बांस यानी कि बैम्बू, बैम्बू को ग्रेन गोल्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेन गोल्ड। अच्छा, 18 सितंबर को दो और इम्पोर्टेंट डे मनाए गए। एक है अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस और दूसरा है हैदराबाद मुक्ति दिवस। तो 18 सितंबर को ये तीन इम्पोर्टेंट डे मनाए जाते हैं: विश्व बांस दिवस, अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस और हैदराबाद मुक्ति दिवस। अच्छा, अभी 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया गया। और विश्व नारियल दिवस पर मैंने आपको बताया था कि भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा नारियल होता है? तो कर्नाटक में सबसे ज़्यादा नारियल होता है। और किस देश में सबसे ज़्यादा नारियल होता है? अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विश्व के किस देश में सबसे ज़्यादा नारियल होता है, तो इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा नारियल होता है। इंडोनेशिया के बाद फिलीपींस और फिलीपींस के बाद अपना देश भारत। तो नारियल के उत्पादन के मामले में अपना देश भारत तीसरे नंबर पे है। 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया गया। 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस मनाया गया। 8 सितंबर को विश्व फिजियोथेरेपी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया। 9 सितंबर को शिक्षा को हमले से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस और हिमालय दिवस मनाया गया। 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया गया। 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया गया। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया गया। क्यों मनाया गया? क्योंकि 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी हुई हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकारा था। इसीलिए हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अच्छा, पहला हिंदी दिवस कब मनाया गया था? 1953 में। कब? 1953 में। और हिंदी दुनिया की तीसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। पहले नंबर पर इंग्लिश है, दूसरे नंबर पर चाइनीज़ लैंग्वेज मैंडारिन है और तीसरे नंबर पर हिंदी है। चौथे नंबर पर स्पेनिश है। 15 सितंबर को लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। विश्व लिम्फोमा जागरूकता दिवस मनाया गया और नेशनल इंजीनियर्स डे मनाया गया। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया गया। ओजोन यानी कि O3। ओजोन का सबसे महत्वपूर्ण योगदान क्या है? ये सूर्य से आने वाली अल्ट्रा वायलेट रेज से हमको बचाती है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि वायुमंडल के किस परत में ओजोन पाई जाती है? तो समताप मंडल में ओजोन पाई जाती है। वायुमंडल की 5 लेयर होती हैं: ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, आयनोस्फियर और एक्सोस्फियर। यानी कि क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल मंडल। जिसमें से स्ट्रेटोस्फियर यानी कि समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 8वीं बार एशिया कप खिताब जीता है? तो अभी अपने देश भारत ने श्रीलंका को हराकर 8वीं बार एशिया कप खिताब जीता। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब भारत ने जीता है, तो अभी भारत ने संवादात्मक भुगतान के लिए हेलो यूपीआई लॉन्च किया। भारत ग्लोबल इंडिया एआई 2023 के पहले संस्करण की मेजबानी करेगा। भारत ने चौथी बार एशियन चैंपियन ट्रॉफी जीती है। वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप 2023 में भारत टॉप पर रहा है। और दक्षिण एशिया का पहला प्रजाति अस्तित्व केंद्र भारत में स्थापित किया जाएगा। अच्छा, अपना देश भारत दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर भी बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार नमो 11 सूत्री कार्यक्रम लागू करेगी? तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर महाराष्ट्र सरकार ने यह घोषणा की है कि महाराष्ट्र सरकार नमो 11 सूत्री कार्यक्रम लागू करेगी। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों,
पिछड़े वर्ग के लोगों और युवाओं को लाभ पहुंचाना है। अब महाराष्ट्र, तो ये है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर कौन है? एकनाथ शिंदे। और महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? रमेश बैस। अभी महाराष्ट्र सरकार ने जर्मनी के पेशेवर फुटबॉल संघ लेग के साथ समझौता किया है। महाराष्ट्र सरकार जन्माष्टमी पर प्रो गोविंदा प्रतियोगिता आयोजित की। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने रतन टाटा जी को सरकार का पहला उद्योग रत्न पुरस्कार प्रदान किया। राजकोषीय स्वास्थ्य रिपोर्ट में महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा है। महाराष्ट्र सरकार ने भगवान बिरसा मुंडा सड़क योजना के कार्यान्वयन की घोषणा की। केंद्र सरकार ने मंजूषा देशपांडे को बॉम्बे हाईकोर्ट के जज के रूप में अधिसूचित किया। और महाराष्ट्र सरकार ने राज्य कर्मचारी डेटाबेस अद्यतन शुरू किया। इसमें क्या है? महाराष्ट्र गवर्नमेंट के जितने भी कर्मचारी हैं उनका डेटा कलेक्ट किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पहली बार दिव्यांग जन का महाकुंभ आयोजित हुआ? तो अभी वाराणसी में पहली बार दिव्यांग जन का महाकुंभ आयोजित हुआ। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। दिव्यांग जन का महाकुंभ, ये दिव्यांग लोगों के सशक्तिकरण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गीता मेहता का निधन हुआ है, वे कौन थी? तो गीता मेहता ये एक प्रसिद्ध लेखिका थी और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये थी प्रसिद्ध लेखिका और फिल्म निर्माता गीता मेहता। ये उड़ीसा के प्रेजेंट टाइम के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक की सिस्टर भी थी और अभी इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है? तो ये कार्लोस सेंज ने जीता। फरारी के कार्लोस सेंज ने सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। वैसे इस साल जितने भी ग्रैंड प्रिक्स हुए हैं मोस्टली मैक्स वर्स्टप्पन ने जीते हैं। जैसे ये इटालियन ग्रैंड प्रिक्स ये मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता, डच ग्रैंड प्रिक्स ये मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता, बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स ये मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता, ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स ये मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता और हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स ये भी मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता। इनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। लगातार 10 जीत के बाद ये हारे हैं मैक्स वर्स्टप्पन और अब कार्लोस सेंज ने ये सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन से राज्य सरकार अवशेष मुक्त बासमती चावल की खेती का पायलट प्रोजेक्ट शुरू करेगी? तो अभी पंजाब सरकार अवशेष मुक्त बासमती चावल की खेती का पायलट प्रोजेक्ट शुरू करेगी। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। अवशेष मुक्त यानी कि रसायनों का न्यूनतम या बिल्कुल उपयोग नहीं होगा इसमें। तो पंजाब सरकार इसका पायलट प्रोजेक्ट शुरू करेगी। अब पंजाब, तो ये है मैप में पंजाब। पंजाब की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। पंजाब के चीफ मिनिस्टर कौन है? भगवंत मान। और पंजाब के गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। अभी पोषण जागरूकता सूचकांक 2023 में पंजाब शीर्ष पर रहा है। पंजाब सरकार ने सभी स्थानीय सरकारी निकायों को भंग कर दिया है। अनुराग वर्मा पंजाब के नए मुख्य सचिव बने हैं। चलने के अधिकार को लागू करने वाला पहला राज्य पंजाब बना है। चलने का अधिकार, इसका मतलब मैंने आपको समझाया था, यानी कि पंजाब में अब जो भी रोड बनेंगे तो रोड के साथ चलने के लिए फुटपाथ जरूर बनेगा। ये है चलने के अधिकार का मतलब। पहला राज्य स्तरीय झींगा मेला पंजाब में शुरू हुआ। उत्तर भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर परियोजना का उद्घाटन चंडीगढ़ में किया गया। और राखी गुप्ता भंडारी ने पंजाब के राज्यपाल के प्रधान सचिव का पद संभाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ स्थित शांति निकेतन को यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया? तो शांति निकेतन ये पश्चिम बंगाल के बेरभूमि जिले में है। यहाँ पे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। कब की थी? 1921 में। और अब शांति निकेतन को यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल कर दिया है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना की घोषणा की? तो अभी मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना, इसकी घोषणा अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू ने की है। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। अब ये क्या है? मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना। तो इसमें
जो श्रमिक हैं उनको मातृत्व लाभ के रूप में अभी तक 1,000 रुपये मिलते थे, अब वो बढ़ाकर 6,000 रुपये कर दिए गए हैं। अगर किसी श्रमिक की नेचुरल डेथ होती है तो उसे अभी तक 50,000 रुपये मिलते थे, जिसे बढ़ाकर अब 2 लाख कर दिए गए हैं। और अगर एक्सीडेंटल डेथ होती है तो उसकी फैमिली को अभी तक 1 लाख रुपए मिलते थे, जिसे बढ़ाकर अब 4 लाख कर दिया गया है। यह है मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना। अब अरुणाचल प्रदेश, तो ये है मैप में अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश की चीफ मिनिस्टर कौन है? पेमा खांडू। और अरुणाचल प्रदेश की गवर्नर कौन है? केटी परनायक। अभी भारतीय सेना और बीआरओ यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने अरुणाचल प्रदेश के अंजो जिले में बेली ब्रिज का उद्घाटन किया। अरुणाचल प्रदेश की निन्नो लेगो ने एंटरप्रेन्योर चैलेंज 2022-23 जीता। और अरुणाचल प्रदेश में पहले गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में काजी फैज ईशा किस देश के 29वें मुख्य न्यायाधीश बने? तो अभी पाकिस्तान के 29वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं काजी फैज ईसा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं काजी फैज ईसा, ये पाकिस्तान के अब 29वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। अब पाकिस्तान, तो ये है मैप में पाकिस्तान। पाकिस्तान की कैपिटल क्या है? इस्लामाबाद। पाकिस्तान की करेंसी क्या है? पाकिस्तानी रुपया। पाकिस्तान के अभी कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने हैं? अनवर उल हक कक्कड़। और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट कौन है? आरिफ अलवी। अभी पाकिस्तान ने विदेशी नागरिकों को आकर्षित करने के लिए नई वीजा नीति का अनावरण किया। पाकिस्तान करतारपुर कॉरिडोर में थीम पार्क विकसित करेगा। गीतिका श्रीवास्तव पाकिस्तान में भारतीय मिशन की प्रमुख बनने वाली पहली महिला बनी है। और अनवर उल हक कक्कड़ ने पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे फ्रांस का सेवेलियर डी अल ऑड्रे डेस आर्ट्स एट डेस लेटर्स पुरस्कार मिला है? तो ये राहुल मिश्रा को मिला। ये एक भारतीय डिजाइनर हैं, तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं भारतीय डिजाइनर राहुल मिश्रा, इनको फ्रांस का प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला है। अच्छा, अभी डॉक्टर AM गोखले पुरस्कार से ब्रिगेडियर डॉक्टर संजय कुमार मिश्रा को सम्मानित किया गया। लीडिंग फिनटेक पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार अदेब अहमद ने जीता है। डॉक्टर बेजी पटेल मेमोरियल अवार्ड 2023 से सत्यजीत मजूमदार को सम्मानित किया गया। और डॉक्टर नबीन अग्रवाल ने नेशनल डायबिटोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री को सिंगापुर की शीर्ष फेलोशिप से सम्मानित किया गया? तो अभी असम के चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा को सिंगापुर की शीर्ष फेलोशिप से सम्मानित किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब असम, तो ये है मैप में असम। असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। असम की चीफ मिनिस्टर कौन है? हिमंता बिस्वा शर्मा। और असम के गवर्नर कौन है? गुलाब चंद कटारिया। अभी असम के राज्यपाल ने सरपंच संवाद मोबाइल ऐप का अनावरण किया। पेप्सिको असम में नया संयंत्र स्थापित करने के लिए 778 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। और असम सरकार बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए राज्य विधानसभा में विधेयक पेश करेगी। अच्छा, असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है, ये एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। काजीरंगा नेशनल पार्क देश का इकलौता ऐसा नेशनल पार्क है जो सैटेलाइट फोन से कनेक्ट हो चुका है। अच्छा, असम में और कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? मानस, उरंग, डिब्रू सैखोवा, रायमोना और देहिंग पटकाई नेशनल पार्क। ये असम के इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। असम के लोक नृत्य कौन कौन से फेमस हैं? कट्टी बिहू, बगरुम्बा, भोरताल और झुमोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इलावेनिल वलारिवन ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो इलावेनिल वलारिवन, इन्होंने अभी महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं भारतीय निशानेबाज इलावेनिल वलारिवन। इन्होंने अभी रियो डी जेनेरियो में ISSF विश्व कप में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने औद्योगिक श्रमिकों की बेटियों को 50,000 रुपये अनुदान देने की घोषणा की? तो अभी हरियाणा सरकार ने
औद्योगिक श्रमिकों की बेटियों को 50,000 रुपये अनुदान देने की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब हरियाणा, तो ये है मैप में हरियाणा। हरियाणा की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर कौन है? मनोहर लाल खट्टर। और हरियाणा के गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। अभी हरियाणा सरकार ने अभिनेत्री मीता वशिष्ठ को मनोरंजन नीति परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया। हरियाणा के नए डीजीपी के रूप में शत्रुजीत कपूर ने कार्यभार संभाला। हरियाणा सरकार ने विधुर और अविवाहित लोगों के लिए मासिक पेंशन की घोषणा की है। हरियाणा ने छठी युवा महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप भी जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पैरा कमांडो बनने वाली पहली महिला आर्मी सर्जन कौन बनी है? तो अभी पायल छाबड़ा पैरा कमांडो बनने वाली पहली महिला आर्मी सर्जन बनी। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, ये है पायल छाबड़ा। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में कैसे एडे के डायरेक्टर के रूप में कार्यभार संभाला है? तो अभी राहुल नबीन ने एडे के डायरेक्टर के रूप में कार्यभार संभाला, यानी कि इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा यशोभूमि को देश की जनता को समर्पित किया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना।